अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। लाखों आज़मीन हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के लिए जमा हो गए हैं और खुतबा हज में कहा गया कि है ईमान वालों, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। वज़ीर आज़म की फ़रीज़ाए हज अदा करने वाले आज़मीन को मुबारकबाद। इस वक्त ज़ाहिर ईद कुर्बान है और कल कुर्बानी भी कर दी जाएगी और परसों पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में ईद भी मनाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पूरी दुनिया की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हम सब तमाम दुनिया और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए दुआ करें। पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है और बड़ा अहम मौका है। इस मौके पे दुआएं कबूल भी होती हैं। मुल्की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, माशी तौर पे मुल्क बड़ी डी ट्रैक की तरफ जा रहा था, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सियासी तौर पे माहौल अभी भी गर्म है और सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के नुमाइंदों को चुनते हैं और उनके जो फ़ैसले हैं बदकिस्मती से या तो लंदन प्लान के तहत होते हैं या फिर दुबई प्लान के तहत। इसके ऊपर आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी अवाम के फ़ैसले पाकिस्तान के अवाम को करने चाहिए, पाकिस्तान की सरजमीन पे करने चाहिए। जो फ़ैसले मुल्क से बाहर हों वो मुल्क की मफाद में कैसे हो सकते हैं। दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है, वहाँ पे हाई प्रोफाइल मीटिंग्स जारी हैं। पाकिस्तान में आने वाला निगरान सेटअप कैसा होगा और इलेक्शंस किस तरह होंगे, इलेक्शन इस्लाहात क्या होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुबई के अंदर भरपूर तरीके से इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है, हिकमत अमली बनाई जा रही है। देखना ये कि क्या होगा आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन उससे पहले बड़ा चैलेंज तमाम जमातों के लिए निगरान सेटअप लेकर आना है। असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, ज़रा अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद एक हफ़्ता पहले या बाद होंगी, इसके ऊपर भी बात हो रही है। ज़ाहिर 13 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके मुताबिक जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान, चूँकि पंजाब और KP ऑलरेडी डिज़ाल्व हो चुकी हैं, क्या माहौल बनेगा और इसके ऊपर दावे बड़े किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगी, सीट टू सीट आगे बढ़ेंगी, मुश्तरका इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जाएंगे या क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे आज सैयद खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में जीत कर लोगों के मसाइल हल करेगी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एटीट्यूड है, उससे लग ये रहा है कि मोमेंटम गेन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक ट्रैक की तरफ जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपना वज़ीर आज़म लाने की बातें कर रही है। और ग्राउंड रियलिटीज़ भी इस तरह ही हैं। पंजाब की जब हम बात करते हैं तो पंजाब से अच्छे खासे जो बड़ी तादाद में पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं। बलूचिस्तान ऑलरेडी उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और सिंध वैसे भी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त माशी तौर पे कुछ फ़ैसले होने थे, हुए, किसी हद तक सरमायाकारी भी आएगी आने वाले दिनों में, लेकिन सियासी हलचल जो है, दुबई मुलाकातें जारी हैं और दुबई के अंदर मियाँ साहब भी कुछ लोगों से मिले हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, श्योरिटी और यकीन दहानियों के हवाले से। लेकिन सियासी टेम्परेचर क्या कह रहा है? आपको लगता है जो दुबई मुलाकातें हुई उसके बाद लग रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट टू सीट को इत्तेहाद करें या एडजस्टमेंट करें, जहां अगर हम 2018 के इलेक्शंस की बात करें वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नंबर 2 पे थी तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट आपको सपोर्ट करेगा 2023 के इलेक्शंस में, जहां आप कमज़ोर थे वहां आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे। तो क्या कोई इस तरह का माहौल बन रहा है पंजाब में या इंडिविजुअली और थ्रू आउट अपने अपने निशान से ही लड़ा जाएगा इलेक्शन? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जी जी। उनके नजरियात मुख्तलिफ हैं, उनकी आइडियालॉजी मुख्तलिफ है, उनकी मैनिफेस्टो मुख्तलिफ होगा।
मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का किसी तरह अगर सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती है जी तो कोई कानूनी बात नहीं है, ये हो सकती है। दो पॉलिटिकल पार्टीज, माजी के अंदर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी सीट टू सीट एडजस्टमेंट होती रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के आमने सामने आती जा रही है, बहुत कम चांस है कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन असल में मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ कंफर्ट फील नहीं करता। उसके निस्बत बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, एएनपी है, एमक्यूएम के दोस्त हैं हमारे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी काफी कंफर्ट लेवल है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उस तरह कंफर्ट नहीं समझते जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को समझते हैं। सरदार साहब बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो लीडरशिप डिसाइड करेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर मन ऑन उसको तस्लीम करेगी। ठीक है सरदार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन की, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर है आपकी पूरी जद्दोजहद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ रही, वो अलग बात है। ज़ाहिर है कि एक इत्तेहाद होना, ये तो सियासी जमातें इत्तेहाद करती हैं, कल के जो दुश्मन होते हैं वो आज के दोस्त बन जाते हैं, इक़्तिदार मिलकर शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ज़रा इंतखाबात जीतने के बाद के मराहिल होते हैं। जिस तरह आप पीडीएम बनी, पीडीएम से आप निकल गए, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, हुकूमती तौर पे आपने इत्तेहाद किया। पंजाब की सियासत की जब हम बात करते हैं तो ज़रा पंजाब में अगर आप, जिस तरह आपने खुद फरमाया थोड़ी देर पहले कि अगर आप इत्तेहाद करेंगे तो शायद आपको नुकसान होगा, उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट आपके जाएंगे अपने अपने निशान से या तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और माहौल भी बन रहा है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं जनूबी पंजाब काफ़ी हद तक आपके पास है, सेंट्रल पंजाब की और अपर पंजाब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ अगर आप खुलकर आएंगे तो ज़रा आपके पास नंबर्स बेहतर होंगे। सिंध असम्बली की जब हम बात करते हैं, नहीं पूरे सिंध की बात करते हैं, तो नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो अच्छे नंबर्स आपके पास चले जाएंगे। बलूचिस्तान भी ठीक है, केपी भी किसी हद तक ज़ाहिर आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो असल तो पंजाब है, पंजाब की जो 140 या 141 सीट्स हैं, उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ले गई तो ज़ाहिर आप अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए लाने में कामयाब हो सकेंगे। तो आप समझते हैं कि लीडरशिप तो अपने फैसले करती है, ज़ाहिर है वो वक्ती हमें हम तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वर्कर क्या सोच रहा है। और पंजाब लाहौर से बुनियाद रखी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो आज पंजाब की सियासत में पाकिस्तान पार्टी कमज़ोर थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माहौल बन रहा है, लाहौर मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान पार्टी का। देखिए, हम लोग पहले भी इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल तभी मुमकिन है जब पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल पे अपने जो वर्कर्स हैं उनको एकोमोडेट करेगी, उनको अप्रिशिएट करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो उनको अपने करीब लेके आएगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा। जिस तरह आपने देखा कि जनूबी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हुआ, हमारे जो पुराने लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ दोबारा रुजू उन्होंने किया है, और उनका एक माइंड बन रहा है और एक उनका मूड बन रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी एक्सेस से कामयाब किया जाए। इसी तरह पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की ये कोशिश है कि सबसे पहले तो हम अपने लोगों के ऊपर डिपेंड करें कि हमारे लोग जो हमारे माजी में हमें किसी वजह से छोड़ के चले गए थे, हो सकता है उनको पार्टी की लीडरशिप पे उस तरह से उनको पार्टी की लीडरशिप उन पे तवज्जो नहीं दे सकी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाह रही है कि हम उनको उनकी तरफ सबसे पहले रुजू करें और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर हमारा पंजाब का अगर कारकुन अगर ये समझेगा कि हमें किस पार्टी की तरफ सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाना है तो उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी। ठीक, अच्छा सरदार साहब, इसी चीज़ को लेकर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कह रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी आजकल तो उन्होंने आपको टारगेट पे रखा हुआ है, पाकिस्तान पार्टी को, कराची में ख़ासतौर पे। वो कह रहे हैं कि जो चाहे लंदन मुलाकातें हों या दुबई, आजकल चूँकि दुबई में ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं, मुल्क से बाहर होने वाले फ़ैसले मुल्क की मफाद में नहीं हो सकते, अवाम के फ़ैसले जो है वो अवाम के दरमियान होने चाहिए। तो आप समझते हैं कि वाकई में दुबई में हो या लंदन में कोई बातचीत हो, मायदे हों, ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं वहाँ पे?
असल में मैं नहीं समझता कि जमात इस्लामी कोई पाकिस्तान के अंदर रेलिवेंट पार्टी है, क्योंकि जमात इस्लामी एक मजहबी ग्रोह है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान जो 99% पाकिस्तान है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी जमातें हैं वो पहले भी आपने देखा कि माजी के अंदर भी जमात इस्लामी मुख्तलिफ इस किस्म के इताद IGI में भी रही है, मुख्तलिफ किस्म के इताद बना के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में जिंदा रहने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जमात इस्लामी का ये जो हालिया इलेक्शन हुआ कराची में, उसमें जमात इस्लामी ने जिस तरह रवैया इख्तियार किया है, और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी अपने खोल से अनफॉर्चुनेटली बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि जमात इस्लामी हमारे लिए कोई रेलिवेंट जमात नहीं है। लिहाजा मैं उसके ऊपर ज्यादा कोई नहीं, रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन सरदार साहब रेलिवेंट जमात इस्लामी, देखिए मैं कंप्लीट कर लूँ, जमात इस्लामी को मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, एक मजहबी एक ग्रोह है जो कभी कभी दहशत गर्दों को भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह का ग्रोह है, इस तरह के ग्रोह हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद। ठीक है सरदार साहब, बात आपकी आपका नुक्ता नज़र हम एहतराम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि आज से ठीक एक साल पहले जब इसी सियासी जमात को आप कह रहे थे बहुत अच्छी सियासी जमात है, मंसूरा आपकी लीडरशिप गई, जब आप तहरीक एतमाद ला रहे थे, ठीक है उसका हिस्सा ये नहीं बने, लेकिन यही लोग थे और यही सियासी जमात थी। मजहबी ज़रूर है, तो जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब में बाकी मजहबी जमातें भी सियासत कर रही हैं, और पाकिस्तान की तारीख में मजहबी सियासी जमातों का, और इवन पाकिस्तान की जब तहरीक चली एक अलग वतन की, तो उसमें भी मजहबी जमातों का बड़ा इनपुट रहा। ये इस पूरे खित्ते की एक तारीख है, लेकिन आप इसको सियासी जमात ही नहीं मानते, आप कहें मजहबी ग्रोह है। यहाँ कराची में सियासी जमात इस हद तक जमात इस्लामी को मानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को सियासत करने की आजादी तो सर वो है। इनकी कराची का काउंसलर हो या सेनेट में या कौमी असम्बली में, हर जगह इनकी, और इवन कौमी आपकी सिंध असम्बली में भी जमात इस्लामी की नुमाइंदगी मौजूद है। मैं ये बात मानता हूँ कि मजहबी सियासी जमात है, वो सियासी जमात नहीं है, मैं मजहबी सियासी जमात की बात कर रहा हूँ। एक मजहब का लिबादा ओढ़ के सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और मेरा नहीं ख्याल कि सराजुल हक साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बड़ी शख्सियत है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी का कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल नजर नहीं आ रहा मुझे। और पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के चाहने वाले हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और पाकिस्तान की जो लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं, उनको ज्यादा प्रीफर करते हैं। चाहे देखें इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, उनके साथ हमारे लाख इख्तिलाफात, लेकिन उनकी तरफ अगर लोग जाते हैं, जमात इस्लामी की तरफ नहीं जाते, इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी लोगों को अपील नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी सियासी जमात कोई इतनी रेलिवेंट हो सकती है कि पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन में कोई इम्पैक्ट हो। ठीक है सरदार साहब, एक चीज मैं उसको सियासी जमात, मजहबी सियासी जमात समझता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको सुनने में या मुझे कहने में कोई मिस्टेक हुई है। इसी तरह की मजहबी सियासी जमातें हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, उनको सियासत करने का पूरा हक है। लेकिन पाकिस्तान के लोग मेरे ख्याल में इस तरह की मजहबी सियासी जमातों के ऊपर एतबार नहीं करते, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा बिलीव। ठीक है सरदार साहब, वक्त भी कम है, लेकिन जाते जाते बताइएगा, पंजाब में ज़रा नून लीग का और आपका जो इत्तेहाद है वो अभी तो ज़रा कबल अज़ वक्त है, लेकिन क्या जहांगीर खान तरीन की जो पार्टी है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि लग रहा है ज़रा जैसी भी होगी इलेक्शंस में जाएगी, तो क्या इनके साथ कोई इत्तेहाद मुमकिन है, जो रईसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या किसी भी ग्रुप के तहत आएंगे? तो एक थ्योरी चूँकि कल से ये भी डिस्कस हो रही है कि हो सकता है पंजाब में जो हुकूमत बने वो लीड कर रही हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दिगर जो ग्रुप्स हैं, और पंजाब में आप जानते हैं वहाँ की सियासत को कि इलेक्टेबल्स का बड़ा किरदार है, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आते हैं और बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि उन्होंने किस पार्टी की तरफ जाना है या किस के साथ हुकूमत में बैठना है। तो कोई इस तरह का सेटअप माइनस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी जी, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और पाकिस्तान हर सियासी जमात के पास आसिफ अली जरदारी साहब गए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में
तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ रखा। तो मैं अगर जहांगीर तरीन साहब की जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जी। वो भी अगर पाकिस्तान के अंदर सीटें लेती है और उनकी कोई रेलिवेंसी है, तो मेरे ख्याल में उनसे भी बात करना कोई कानूनी बात नहीं है। ठीक है। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हर एक के साथ बात करने के लिए तैयार है, और सियासत के अंदर किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी साहब ने असेंबली पे फ्लोर पे खड़े होके उस वक्त की तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी जब तहरीक इंसाफ उरूज पे थी। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एटमोसफेयर, पॉलिटिकल एटमोसफेयर होना चाहिए जो सारे मुल्क को साथ लेके चले। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर हर सियासी जमात के साथ हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, सबको मिलके मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदान रज़ाक साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मफाहमत की बात करती है, मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट की बात करती है, और तमाम इकाइयाँ जो हैं उनको साथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात करती है, और अच्छी बात है। और इस वक्त कौमी इत्तेहाद वक्त का तकाजा है, और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर डिसीजन लें, और ताकि मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा सके, अवाम फैसला करें कि वो किसको इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।